Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel Rana Sarfraz Nawaz. Lecture number 4, How to write summary of paper. What is critical summary? A summary is telling the main ideas of the articles in your own word. This is called summary. यानी हम ये कह सकते हैं कि एक आर्टिकल को आप स्टडी करते हो, उसको स्टडी करने के बाद उसका जो मेन आइडिया होता है, मेन आइडिया क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, मेथडोलॉजी क्या अडॉप्ट की गई है, सॉल्यूशन क्या है, इसको आप ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हो. दिस इज कॉल्ड समरी. राइटिंग ए क्रिटिकल समरी इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड एवेल्युएशन. यू नीड टू. अगर आप क्रिटिकल समरी लिखना चाहते हैं, उसमें दो स्टेप्स होंगे. आप एनालिसिस करें और उसको एवेल्युएट करें. अब अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स इन द आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसके मेन पॉइंट्स आप अंडरस्टैंड कर लें. नंबर सेकंड पे एनालाइज द फाइंडिंग्स और आर्गूमेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स, और जो उसकी आर्गूमेंट्स हैं या उसकी फाइंडिंग जो है उसको एनालाइज करें. फिर डिसाइड करें अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया बाय विच टू एवेल्युएट द आर्टिकल पेपर. यानी अब आपने कोई क्राइटेरिया डिसाइड करना है. वो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप उसको एवेल्युएट कर सकते हो. लास्ट पे है प्रोवाइड ए क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द आर्टिकल पेपर बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सेलेक्टेड. जो आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसकी बेस के ऊपर आप उसका क्रिटिकल एवेल्युएशन प्रोवाइड करेंगे. व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक इन क्रिटिकल समराइजिंग एन आर्टिकल्स. कौन से स्टेप्स हैं जो आप अडॉप्ट करेंगे एक आर्टिकल की क्रिटिकल समरी लिखने के लिए. अलो अनफ टाइम. Plan to spend at least one half the time you devote to this assignment to reading and understanding the material. जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास आर्टिकल है, जो आपके पास रिसर्च पेपर है, उसके ऊपर आप एक कम से कम हाफ टाइम जो है वो आप उसके ऊपर स्पेंड करें. नंबर सेकंड पे है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. डज द आर्टिकल मेक सेंस टू यू इन लेयर टर्म्स. क्या उसकी कोई सेंस आपको आर्टिकल की अंडरस्टैंड हुई है. एंड कोड यू एक्सप्लेन दिस टू समवन हु नोज नथिंग अबाउट द टॉपिक. यानी आप उस टॉपिक के मतलब किसी को बता सकते हैं जो उसको मतलब नहीं जानता. वैन यू कैन क्लियरली एक्सप्लेन द मटीरियल इन योर ओन वर्ड यू आर रेडी टू राइट अबाउट इट. तो इसका मतलब हुआ जब आप किसी के उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन वर्ड में, तब आप जो है रेडी हैं टू राइट अबाउट इट, इसका मतलब लिखने में. स्कैन द मटीरियल. नंबर सेकंड पे है रीड द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एंड नोट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेपर. डू दी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मेक सेंस. हेडिंग और सब हेडिंग जो है उसकी क्या सेंस है. वाई डू यू थिंक द ऑथर ऑर्गेनाइज द मटीरियल इन दिस वे. ऑथर ने क्यों इस मटीरियल को इस तरह ऑर्गेनाइज किया, इन हेडिंग्स में और सब हेडिंग में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसके मतलब आपने बताना है. नंबर थर्ड पे हाउ डू दी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग रिलेट टू द टाइटल ऑफ द पेपर. क्या जो उसने जो हेडिंग्स और सब हेडिंग दी हुई हैं वो पेपर से रिलेट कर रही हैं. तो इस तरह आप उसको क्रिटिकल रिव्यू जो है उसका लिखेंगे आप.